जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पहले ये बात कर रहे थे कि अब हम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें चाइना के मार्केट्स के जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट दे रहे हैं, हम हमारा पैसा इंडिया से निकाल के चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप सर इलेक्ट हुए हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बने, तब से सारे लोग जो हैं वो चाइना के मार्केट्स को छोड़ के इंडियन मार्केट्स या जो भी न्यू इमर्जिंग मार्केट्स है उस पर इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं। अब ऐसा तो क्या हो गया, क्यों ये जो फॉरेन एंटिटी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है? आज के हमारे मार्केट्स क्या रहे, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा आज के दिन? बैंक एक्स की और मिड कैप की एक्सपायरी थी जिसपे हमने बैंक एक्स में ट्रेड करा था, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई ऐसे मार्केट्स में जहां पे सभी लोग मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट आउटलुक वीडियो। अब सबसे पहले सीएलएसए की बात करते हैं। सीएलएसए इज अ फॉरेन एंटिटी जो कि सिक्योरिटीज में डील करती है और इन्वेस्ट करती है अलग अलग कंट्रीज में, लाइक राइट। अब हुआ ये कि जब हमारे निफ्टी ऑल टाइम हाई पे थी तब इसने ये एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि अब हम इंडिया से हमारा पैसा जो है वो निकाल के चाइना के मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने एक चीज बताई कि जब से ऑल टाइम हाई से अगर आप आज की बात करो तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने टोटल $13 बिलियन की सेलिंग करी हुई है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट जो है वो 10% से ज्यादा डाउन आ गया। एंड अब हमें इंडियन मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट दे रही है। द रीजन इज दैट कि जब से ट्रम्प सर आए हैं, आप सभी लोगों को पता है कि यूएस और चाइना की बहुत बड़ी फाइट चलती है। अब जब से ट्रम्प सर आए हैं, ट्रम्प जो है वो चाइना के ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज लगा देते हैं, राइट। कोई भी वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो टैक्स उसके ऊपर लगा देते हैं, जिस रीजन की वजह से कोई चाइना से कुछ खरीदना नहीं चाहता। मेटल्स के ऊपर हैवी जो है वो ड्यूटी लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, जिस रीजन की वजह से अब कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन एंटिटी है उसे ऐसा लग रहा है कि चाइना के मार्केट जो वो डाउन आ सकते हैं। जब से ट्रंप इलेक्ट हुए हैं तब से लेके आज तक का अगर आप डेटा देखो, हर दिन चाइना की इंडेक्स जो है वो 1 से 2% डाउन जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो खतरा है ना वो फॉरेन फंड्स के ऊपर मंडरा रहा है, एंड वो उसने देख लिया कि शायद ये हो सकता है। जो दूसरे भी सारे फॉरेन फंड्स है वो कहीं ना कहीं अपने एक हेज क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपने पैसे निकाल रहे हैं। तो ये रीजन की वजह से ये बेसिकली रिपोर्ट हमें ये बोल रहा है। अब हम यूएस मार्केट्स की बात करते थे कि थर्सडे और फ्राइडे यूएस मार्केट ने क्लोजिंग कैसे दे दी, बिकॉज थर्सडे हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे छुट्टी थी गुरु नानक जयंती की। एंड उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो तो अब हुआ क्या था फ्राइडे और थर्सडे, इसकी बात करते हैं। देखो, आप S&P 500 की बात करो तो 0.1% से ज्यादा, सॉरी 1% से ज्यादा डाउन था। डाउ जोन्स था वो 2% से ज्यादा डाउन था, एंड सॉरी नैस्डैक जो था वो 2% से ज्यादा डाउन था, एंड डाउ जोन्स की अगर आप बात करो तो 0.7% समथिंग डाउन था। अब यूएस मार्केट्स देखो, अगर आप सारी इंडेक्स देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईटी मतलब जो कि नास्डैक है वो 2.4% डाउन था। उसका सेम इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटी इंडेक्स जो था, इन्फोसिस आप देख लो 2.8% डाउन, टीसीएस अगर आप देख लो तो 0.3% डाउन, जिसका सिंपल हमें ये पता चल गया कि आईटी इंडेक्स जो है प्रेशर में है। एंड इसी रीजन की वजह से जो है आज निफ्टी ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाया। अब आज का हमारा चार्ट क्या रहा, किस तरीके से हमने ट्रेड करा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार लॉग इन भी करना। चार्ट को हमने रिफ्रेश कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी आज जहां पे ओपन हुआ, मॉर्निंग में हमें एक शार्प सेलिंग देखने मिली। उसके बाद मार्केट जो वो ऊपर जाने की ट्राई करी बट हम सस्टेन नहीं कर पाए, वापस मार्केट नीचे गया एंड काइंड ऑफ वहां से वापस बाइंग आई, मार्केट ऊपर गई एंड वापस जो है बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर निफ्टी आज इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा था हमें, बट बैंकिंग सेक्टर था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव था कंपेयर टू द निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर आज थोड़ा सा स्ट्रांग था कंपेयर टू द निफ्टी। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ उसके बारे में भी बात कर लेते। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन का चार्ट, हम ओपन हुए उसके बाद सबसे पहले बैंक निफ्टी नीचे गई, उसके बाद वापस ऊपर जाने की ट्राई करी और ऊपर के लेवल के आसपास जो है ग्रीन में क्लोजिंग दी है बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी आज 0.3% डाउन था और बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं 0.2% समथिंग जो वो प्लस में था। अब हमारी पोजीशंस क्या रही उसके बारे में बात कर लेते हैं। यू ऑलरेडी नो कि मंडे से हमने सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट करी थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, जो कि आज हमने दोनों अपनी सेल साइड की पोजीशंस को बुक कर लिया है।
एंड बैंक निफ्टी में हमने हमारी न्यू बाई साइड की पोजीशन जो वो क्रिएट करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। जैसे ही हम ऑर्डर बुक में जाते हैं, आप ये देख सकते हो, सबसे पहले हमने निफ्टी को बुक किया 23,460 के लेवल से, एंड बैंक निफ्टी को बुक किया हमने 50,300 के लेवल के आसपास। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में नई एक बाई साइड की पोजीशंस बनाई। निफ्टी में अभी हमारी पोजीशंस 0 है, बैंक निफ्टी में हमारी जो पोजीशंस है दैट इज ऑन द बाई साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो 50,432 लेवल के आसपास हमने बाई साइड की पोजीशंस बनाई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे गिरते मार्केट्स में भी आपने बाई साइड की पोजीशंस क्यों बनाई, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, जब सारे लोगों के सेंटिमेंट्स और व्यू चेंज हो जाते हैं, जब सभी लोग नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दैट इज द बेस्ट टाइम कि जब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। एंड ऊपर से सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई दैट इज ऑल्सो इंडिकेट अ पॉजिटिव थिंग कि अब एफआई शायद जो है वो वापस इंडियन मार्केट्स में बाय कर सकते हैं। और जब एफआई और डीआई दोनों बाय करेंगे तब मार्केट में हमें एक बड़ी अपसाइड की रैली जो वो देखने मिल सकते हैं। इसी रीजन की वजह से हमने बैंक निफ्टी में हमारी बाई साइड की पोजीशंस बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं पोजीशंस में नेट वाइज पोजीशंस में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख जाता है बैंक निफ्टी मेरी लॉन्ग है विथ 975 क्वांटिटी से। अभी करंट जो लॉस चल रहा है दैट इज 5,685। अब आज थी बैंक एक्स की एक्सपायरी और मिड कैप की एक्सपायरी, बट हमने मिड कैप में ट्रेड करना बंद कर दिया। मिड कैप काइंड ऑफ वॉलेटाइल है बैंक एक्स से, तो आज हमने बैंक एक्स में ट्रेड किया। सबसे ज्यादा डीके मिलने वाला आज का दिन था। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 1% का हमने प्रॉफिट बुक करा है। इस एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए हमने 3 करोड़ का कैपिटल जो वो डिप्लॉय करा था। उस पर आप देख सकते हो 4,31,000 का प्रॉफिट है। इट मींस 1.3% समथिंग का प्रॉफिट है। एक भी ऐसी स्ट्राइक और एक भी ऐसा लेग नहीं है कि जहां पे हमें जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दिखे हो, यहाँ पे हमें प्रॉफिट ना दिखाओ। मॉर्निंग से लेके आज 3:27 तक हमें हर जगह पे प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स दिखे ऑप्शंस में। तो काइंड ऑफ वेरी गुड डे फॉर ऑप्शन सेलर्स। अब बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट्स क्या होने वाले हैं और कौन कौन से लेवल जो है जिसको हमें लुकआउट करना चाहिए। अब सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी ने 200 डे के नीचे क्लोजिंग दी है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो 200 डे का जो 200 ईएमए का जो लेवल है उसको उसने ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर ट्रेड करी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। तो अब हमें देखो, अगर नेगेटिव सेल साइड के ट्रेड लेने हैं तो हमें निफ्टी में लेने चाहिए, और अगर हमें बाई साइड के ट्रेड लेने हैं तो हमें बैंक निफ्टी में लेने चाहिए। अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर निफ्टी अगर 23,370 के जो लेवल्स हैं वो अगर ब्रेक करता है तो यहां से मार्केट और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस जो हैं या प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। वहां से हमें 23,000 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। तो एक इंट्राडे में सेल साइड की रैली हमें देखने मिल सकती है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी ना कभी मार्केट जो वो एक शार्प रिवर्सल देगा कोई एक पॉजिटिव न्यूज के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें वेट करना चाहिए। एंड अगर आप स्ट्रांगली निफ्टी को बाय करना चाहते हो तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि जब 2 दिन तक लगातार ग्रीन में क्लोजिंग मिले और थर्ड डे पे क्या हो कि जो सेकेंड डे का हाई है वो ब्रेक हो जाए, सस्टेन करे, तब शायद से जो है वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऐसा हम मानेंगे। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में हमें कब बाय करने की पोजीशंस जो है वो बनाने के लिए सोचना चाहिए, जब भी 50,550 के लेवल ब्रेक हो जाए एंड उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करे, तब हमें एक बाय साइड की पोजीशंस बनाने के लिए सोचना चाहिए। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की बात कर ले कि अगर कल लेट्स से गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करना चाहिए। सो देखो, निफ्टी में आप सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी जो अपना सकते हो कि जैसे ही ऊपर के लेवल के आसपास निफ्टी आए और सस्टेन ना करे फिर हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और बैंक निफ्टी में हमें बाय ऑन डिप की जो है स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी हमें नीचे के लेवल के आसपास मिल रही है तो वहाँ से हमें एक अपनी बाई साइड की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए जो कि हमें एक ऊपर की साइड की अच्छी खासी रैली दे सकती है। तो निफ्टी में मैं नेगेटिव हूँ, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हूँ। काइंड ऑफ जो प्राइस का डेटा है वो कंफ्यूज कर रहा है, वो बोल रहा है कि ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है, राइट। और ऐसा कब होता है कि जब बेसिकली बुल और बेयर्स की फाइट होती है, एक ट्रेंड डिसाइडेड नहीं होता। अब एफआईएस की डेटा की बात कर लेते हो तो एफआईएस ने 18 नवंबर के दिन भी 1400 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके सामने डीआई ने 2300 करोड़ की बाइंग करी है। स्टिल मार्केट्स ऊपर नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट्स के जो सेंटीमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। टोटल
FIS की अगर आप पोजीशंस की बात करो तो टोटल 2,12,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो FIS के नेट शॉर्ट में खड़े हैं। टोटल 14 बिलियन से ज्यादा की FIs ने सेलिंग करी है, राइट। आप 27 सितंबर से लेके आज के दिन की अगर आप बात करो तो एंड अब ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम डेटा देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का डेटा अभी क्लियरली ये बोल रहा है कि कॉल साइड पे जो पोजीशंस जो है वो ज़्यादा बनी है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी भी हमें काइंड ऑफ कंफ्यूज कर रहा है, जो कि मैंने पहले डेटा देखा था कॉल एंड पुट का। अगर आप OI देखोगे, टोटल OI एज वेल एज चेंज इन OI, तो दोनों सिमिलर ही है, जो कि एक साइडवेज मार्केट जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। सेम टाइम पे अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखोगे तो काइंड ऑफ पॉजिटिव काइंड ऑफ नेगेटिव था, 50-50 एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है। तो कहीं ना कहीं हमें जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी है वो भी साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शंस का डेटा भी साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, सेम टाइम पे प्राइस का डेटा भी जो है वो साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। तो शायद मार्केट साइडवेज रह सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, बिकॉज ओवरऑल डेटा हमें इस तरीके के सजेशंस दे सकते हैं। अब हमें एक चीज देखने की, थर्सडे छुट्टी है और महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं। अगर महाराष्ट्र के इलेक्शंस में बीजेपी जीतती है तो शायद मार्केट के जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट के ट्रेंड हो चेंज हो जाएंगे। और दूसरी पॉजिटिव न्यूज ये है हमारे लिए कि जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं अब वो चाइना से अपने पैसे निकाल रहे हैं और अब वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी उसे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल गया, हम ऊपर के लेवल से 10% डाउन हो गए। तो ये दो पॉजिटिव रीजन है, बट प्राइस और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो अभी भी इंडिया के ऊपर नेगेटिव है। अब क्या होता है आगे उसके बारे में कल के वीडियो में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट्स के ट्रेंड चेंज होते हैं या नहीं होते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।